हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं एक्सीलेंट ग्रामर बुक के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है। और हम लोग इसकी सॉल्यूशन सीरीज़ यानी एक्सरसाइज सॉल्यूशन सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक। और हम लोग इसका फर्स्ट टॉपिक नरेशन को अभी सीख रहे हैं, ठीक। इससे पहले हम आपको असर्टिव सेंटेंस के जितनी भी एक्सरसाइज थी उसको सॉल्व कर चुके हैं, ठीक। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस की जितनी भी एक्सरसाइज थी उसे सॉल्व कर चुके हैं, ठीक। और अब हमारे लिए है क्या, इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक। अब हमारे पास में जितनी भी इम्परेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज हैं उसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, ठीक। और आज हम लेकर के आए हैं एक्सरसाइज नंबर 6A, ठीक है। यानी एक्सीलेंट ग्रामर बुक की जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो सब हम लोग इस चैनल पर धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल हमारा फर्स्ट टॉपिक है नरेशन, और नरेशन के हम 2 टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, यानी कि असर्टिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और आज का टॉपिक जो है हमारा क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस। मतलब आज हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस स्टार्ट करने वाले हैं, और इम्परेटिव सेंटेंस का एक्सरसाइज नंबर 6A हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए बिना टाइम को बर्बाद करते हुए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए ज़रा ध्यान से कि हमारे पास में पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या कह रहा, द मास्टर सैड टू हिज सर्वेंट ब्रिंग मी अ कप ऑफ मिल्क, ठीक है। अच्छा, उससे पहले आप थोड़े से इसके कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जैसा कि हम लोग थोड़ा बातें करते हैं सॉल्यूशन सीरीज़ में, एक्सरसाइज सॉल्यूशन सीरीज़ में, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग आज थोड़ी सी भी बातें करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे थोड़े से इम्परेटिव के कॉन्सेप्ट क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको 3 प्रकार से भाव नज़र आता है, ठीक है। कैसे, तो एक तो आपको भाव नज़र आएगा रिक्वेस्ट का, मतलब आप किसी से क्या कर रहे होंगे, रिक्वेस्ट कर रहे होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, अगर भाव रिक्वेस्ट का आता है तो आपको बदल देना पड़ेगा किसमें, रिक्वेस्टेड में, ठीक है। अभी तक हम लोग बदलते थे किसमें, अगर इंटेरियो सेंटेंस होता तो आस्क्ड में बदलते थे, ठीक। और अगर असर्टिव होता तो सेज में बदलते थे, टेल्स में बदलते थे, ठीक है। टेल में बदलते थे, सैड को टोल्ड में बदलते थे, ठीक। तो वो सारी चीज़ें चलती रहती थी, ठीक। बट आपको अभी से यानी इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको याद रखना है कि आपको 3 बातें नजर आने वाली हैं, ठीक। अगर आपको रिक्वेस्ट का भाव नजर आता है, किसी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, तो इस रिपोर्टिंग वर्ब को आपको ध्यान रखना है किसमें बदल देना है, रिक्वेस्टेड में, ठीक। दूसरी चीज़, अगर आपको भाव नज़र आता है किस चीज़ का, आदेश देने का, तो आप ध्यान रखना कि रिपोर्टिंग वर्ब को आप बदल देना किसमें, ऑर्डर्ड में, ठीक है। थोड़ा सुनते चलो, बाकी कुछ खास है नहीं यहाँ पे। आगे देखिए फिर तीसरा, अगर आपको भाव नज़र आता है किसका, किसी को सलाह देने का, क्या करने का, सलाह देने का, ठीक है। तो आप वहाँ पर एडवाइज्ड भी करेंगे, ठीक। ऐसे ध्यान रख लेना है। तो ऐसे 3 बातों का आपको यहाँ पर भाव नज़र आने वाला है, ठीक। तो फिर से सुन लो ध्यान से, अगर भाव आता है रिक्वेस्ट का तो रिक्वेस्टेड कर देना, भाव आता है ऑर्डर का तो ऑर्डर्ड कर देना, और भाव आता है सलाह देने का तो एडवाइज कर देना, ठीक। एडवाइज की जगह पे कभी कभी हम लोग सजेस्टेड भी कर देते हैं, ठीक है। तो वो बात की बातें, फिलहाल के लिए इतना समझ में आना चाहिए आपको, ठीक। उसके बाद में दूसरा काम हमारा क्या होता है कि इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा तक अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो असर्टिव सेंटेंस होते थे वहाँ पर अपन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट लगाते थे, ठीक। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग इफ लगाते थे, वेदर लगाते थे, और WS फैमिली वाले वर्ड्स लगाते थे, ठीक। बट यहाँ पे वो सारी चीज़ें लगाने की कोई ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक। आपको ध्यान रखना है प्रीपोजिशन, और वो प्रीपोजिशन क्या होती है, टू। तो आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाना है, टू लगाना है, ठीक। आई होप जो मैंने बताया वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास में पहला क्वेश्चन दिया गया, ठीक। पहले तो आपको इसको पढ़ना है, मीनिंग निकालना है। अगर मीनिंग आपको पल्ले पड़ गई ना कि यार क्या इसका मीनिंग निकल रहा है ना, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आराम से सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक। चलो देखो, क्या द मास्टर सैड टू हिज सर्वेंट, यानी मास्टर ने सैड टू कहा, हिज सर्वेंट मतलब अपने नौकर से, यानी मालिक ने अपने नौकर से कहा, क्या कहा, ब्रिंग मी अ कप ऑफ मिल्क, मेरे लिए क्या लेकर आओ, एक गिलास दूध लेकर के आओ। जरा सोचो, अब मालिक जो है अपने नौकर से क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। जरा खुद से सोचो रहा, ठीक है, खुद से महसूस करो चीज़ों को, ठीक है। क्या रिक्वेस्ट करेगा, या उसको सलाह देगा कि भाई मेरे लिए जो है ऐसा कर दो वैसा कर दो, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अपने मालिक जो है अपने नौकर को क्या करता है, आदेश देता है, ठीक। हमने क्या बोला, जब आदेश देने का भाव होगा, ऑर्डर करने का भाव होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कहाँ पे, रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे आप क्या लगाएंगे, ऑर्डर्ड लगाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना। तो क्या बनेगा, द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, ठीक। और इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना है, टू। और टू के बाद ध्यान रखना प्रीपोजिशन के बाद, यानी कौन सी प्रीपोजिशन, वो भी टू। तो टू के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ब्रिंग का ब्रिंग रहेगा। अब मी हो गया फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन किसके पास जाता है, सब्जेक्ट के पास, यानी किसके पास आएगा, ये मास्टर के पास आएगा, ठीक। अब मास्टर से आपको पता चलेगा कि अगर मालिक कोई लड़का है तो आपको ध्यान रखना है कि किसके हिसाब से बदलते हैं अपन, ही के हिसाब से, ठीक। और ही के हिसाब से बदलेंगे तो मी का जो अपने परिवार में नंबर है वो कितना नंबर है, 2। तो आपको ही के परिवार में दूसरे नंबर में क्या मिलेगा, हिम मिलेगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, हिम आ कप ऑफ मिल्क, पूरा सेम कर देना, क्लियर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है कि ही सैड टू मी, क्या बोल रहा है, ही सैड टू मी और काइंडली हेल्प मी, ठीक। तो सबसे पहले मेरी बात सुन लो, आपको ये शब्द मिल गया काइंडली, कहीं पे आपको लिखा मिले प्लीज़,
ठीक, और कहीं पे आपको लिखा मिले सर। ये 3 शब्द अगर आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद मिलते हैं, ठीक, इसको हम लोग कमरे के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अगर आपको कमरे के अंदर मिलते हैं कौन से शब्द, काइंडली, प्लीज, सर, तो आपको बिना आंख बंद करे, ठीक है, अब आंख बंद करके लिखोगे ना तो फिर पल्ले भी नहीं पड़ेगा ना, कहाँ लिख रहे हैं। आपको बिना आंख बंद करे, बिना कुछ सोचे समझे क्या कर देना है, इस साइड टू की जगह पे याद रखना है, रिक्वेस्टेड कर देना है। क्या कर देना है, रिक्वेस्टेड कर देना, क्योंकि यहाँ से जो है ना रिक्वेस्ट का भाव छलकता है। क्लियर, तो क्या बोलोगे, ही रिक्वेस्टेड मी, इतना हो गया। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आपको भी पता है क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, उसके बाद क्या करना है, ये काइंडली शब्द हटा देना, ये प्लीज शब्द हटा देना, ये सर शब्द हटा देना, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। अब हटा दोगे तो टू के बाद फिर क्या लगेगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हेल्प का क्या रहेगा, हेल्प रहेगा। अब फिर से देखो, मी कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, और जो फर्स्ट पर्सन होता है वो किसके पास जाता है, सब्जेक्ट के पास। अब सब्जेक्ट क्या मिला आपको, ही मिला। तो जरा सोचो कि ही के परिवार में दूसरे नंबर पर कौन आएगा, जैसे मी होता है दूसरे परिवार में, अपने परिवार में सोचो, तो ही के परिवार दूसरे नंबर में कौन होता है, हिम, तो आप यहाँ पर क्या कर देना, हिम कर देना। गॉट इट। आगे देखिए जरा ध्यान से, अब तीसरा क्वेश्चन को अपन पढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है, पढ़िए। कह रहा है कि सिट डाउन एंड लर्न योर लेसन, कोई दिक्कत नहीं ना, सिट डाउन एंड लर्न योर लेसन बॉयज सेड द टीचर, यानी किसने कहा, टीचर ने कहा। अब क्या कहा, बॉयज सिट डाउन एंड लर्न योर लेसन, ठीक, यू नहीं सॉरी, यहाँ पे ये क्या कर देना, आप योर कर देना, लर्न योर लेसन ऐसे होगा क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। आगे देखिए जरा, तो अब एक बात और समझ लो ध्यान से कि जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नॉमिनेटिव केस, ठीक, अच्छा नॉमिनेटिव केस पहले नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, लेकिन वो समझो क्या कि जिससे आप बातचीत कर रहे हो ना, अगर वो आपको कहाँ मिल जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, बोले तो कमरे के अंदर, तो उसे आप कमरे के बाहर निकाल के लाना है और रिपोर्टिंग वर्ब का क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट बना देना है। क्लियर। अब देखो जरा कैसे करेंगे, तो आपको ध्यान रखना, द टीचर, अब सोचो सैड किससे कह रहा है, बॉयज, इन्हीं से तो बातचीत चल रही है, तो आपको ध्यान रखना। अब वो बोल क्या रहा है, सोचो, सिट डाउन एंड लर्न योर लेसन, मतलब बैठ जाओ और अपना पाठ याद करो। तो जरा सोचो वो क्या कर रहा है, उसको रिक्वेस्ट करेगा क्या, टीचर कभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता है क्या, कभी नहीं करता, तो वो क्या करता है, आदेश देता है। तो आपको ध्यान रखना क्या बोलोगे कि द टीचर ऑर्डर्ड, ध्यान रखना क्या करेंगे, द टीचर ऑर्डर्ड, और उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, द बॉयज़, ठीक। अब ये बॉयज़ यहाँ पे क्यों लिखाया, मैंने आपको बता रखा है क्या कि जब भी जान पहचान वाले शब्द आपको कमरे के अंदर या इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिखाई देते हैं तो उसे अपन बाहर निकाल करके रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। गॉट इट। आगे देखो, अब क्या लगाना आपको, इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना है, टू, और टू के बाद V1 क्या हो जाएगा, सिट डाउन एंड लर्न, सेम रहेगा। अब योर देखो, योर कौन सा पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन, और जो सेकेंड पर्सन होता है वो किसके पास जाता है, ऑब्जेक्ट के पास, और आपके पास ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, द बॉयज़ है। क्लियर। अब अगर द बॉयज है तो जरा सोचो कि इसके हिसाब से आप करोगे क्या, तो योर अपने परिवार में कितने नंबर पर है, तीसरे नंबर पर, ठीक। अब द बॉयज हो गया बेटा थर्ड पर्सन में प्लूरल, और प्लूरल के साथ में आपको पता है क्या लगाते हैं, दे, और दे के परिवार में तीसरे नंबर पर क्या होता है, देयर। तो आप ध्यान रखना है कि आपको क्या लगाना पड़ेगा, देयर, और उसके बाद में लेसन कर देना, कोई तकलीफ वाली बात नहीं होगी, ठीक। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जल्दी से देखिए, अब एक और क्वेश्चन करते हैं, अगला वाला हमारे पास में अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगले क्वेश्चन कह रहा है आपसे क्या, कह रहा है द टीचर सैड टू हिम, द टीचर सैड टू हिम, मतलब टीचर ने उससे कहा, मतलब कोई लड़का रहा होगा उससे कहा, उसने क्या कहा, रिमेन स्टैंडिंग, खड़े रहो, खड़े रहो। मतलब अब सोचो जरा, फिर से वही पुरानी बात होगी ना पिछले वाले क्वेश्चन के तरीके से, कि वो अपने स्टूडेंट को क्या कर रहा होगा, ऑर्डर दे रहा होगा। अगर ऑर्डर दे रहा है तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर्ड करना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि इस सैड टू की जगह पे क्या कर देना, आप ऑर्डर्ड कर देना। क्लियर। तो क्या बनेगा कि द टीचर ऑर्डर्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना है, टू, ठीक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगा देना, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो रिमेन रहेगा, स्टैंडिंग का स्टैंडिंग रहेगा, कुछ भी बदलना नहीं। क्लियर। अच्छा आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में दिया गया है क्या, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ो, कह रहा द डॉक्टर सैड टू द पेशेंट, यानी डॉक्टर ने किससे कहा, पेशेंट से कहा, क्या कहा, डू नॉट टेक वाइल बटर वाइल यू आर अंडर माई ट्रीटमेंट, मतलब तुम्हें जब तक आप मेरे अंडर ट्रीटमेंट करा रहे हो, अपना इलाज करा रहे हो, तब तक आपको बटर लेने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब सोचो डॉक्टर क्या कर रहा है, उसे सलाह दे रहा है या ऑर्डर दे रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक। डॉक्टर कभी किसी से रिक्वेस्ट नहीं करता है, वो आपको क्या करेगा, सलाह देता है, सुझाव देता है, ठीक, कि भैया ऐसा ऐसा कर लेना तो आप सही हो जाओगे, ठीक, आपका मन करो या ना करो। तो ये बात भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर देखो डू नॉट दिया गया, तो पहले अपन डू नॉट का केस सीख लेते हैं, क्योंकि डू नॉट जो है वो दो तरीके से बनता है, ठीक। पहली बात ध्यान से सुन लीजिएगा, क्या जो पहला केस होता है उसमें आपको ध्यान रखना है कि भाव के अनुसार आप यहाँ पे क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब लगाएंगे भाव के अनुसार। क्लियर। और उसके बाद में आपको डू नॉट जो होता है उसको किस में बदल देना होता है, आपको नॉट टू में बदल देना होता है, ठीक। ये पहला केस है, ध्यान से सुन लीजिए, ठीक। और इस पहले केस में आपको डू को हटा देना है, नॉट को नॉट टू में बदल देना है। क्लियर। अच्छा अब दूसरी चीज़ ध्यान से सुनना,
दूसरा आपको क्या याद रखना है कि अगर आप नहीं बनाना चाहते हो भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब से, तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर लिख देना पड़ेगा फॉरवर्ड। इस बात को याद करो, ठीक। क्या लिख देना है? फॉरवर्ड। फिर उसके बाद में डू नॉट पूरे को हटा देते हैं और फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देते हैं? केवल और केवल टू लगा देते हैं, ठीक। अच्छा, अब अगर दोनों बातें क्लियर हो गई हैं तो फिर अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। अब क्वेश्चन को जरा देखिए ध्यान से, क्या दिया गया है क्वेश्चन में। आपसे कह रहा है क्या, पढ़ो, कह डॉक्टर सेड टू द पेशेंट। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? सेड टू की जगह पर आप कर दीजिए क्या, या तो एडवाइज्ड कर दो या सजेस्टेड कर दो, क्योंकि वो सुझाव भी देता है सलाह भी देता है, तो दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो, दोनों सही होते हैं, ठीक। तो क्या बोलना है? द डॉक्टर एडवाइज्ड, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आपको ध्यान रखना, सुनते जाना, अपन पहले तरीके से बना रहे हैं, ठीक। अब अगर पहले तरीके से बनाओगे तो इस सेड टू की जगह पे क्या कर देना? एडवाइज्ड कर देना है, ठीक। ये ध्यान रखना है। तो अगर एडवाइज कर दोगे तो इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे डू हटा करके नॉट टू कर देना है, ठीक। क्या हो जाएगा? नॉट टू, ठीक। फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक कर देना, बटर कर देना, वाइल कर देना, ठीक। उसके बाद में लिखा हुआ यू। अब यू कौन सा पर्सन होता है? सेकेंड पर्सन। जो सेकेंड पर्सन होता है वो जाता है ऑब्जेक्ट के पास, और ऑब्जेक्ट आपको लिखा हुआ द पेशेंट, और पेशेंट के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा? ही, ठीक। आर की जगह पे आप क्या कर देना है? वॉज कर देना। तो क्या बोलोगे? ही वॉज अंडर। अब माई कौन सा पर्सन हो गया? फर्स्ट पर्सन। तो ये किसके पास जाता है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के रूप में आपको मिला है डॉक्टर। और अगर डॉक्टर मिला है तो आपको ध्यान रखना है कि ये भी कोई अगर लड़का रहा होगा तो आप इसके हिसाब से बदलेंगे। तो माई अपने परिवार में तीसरे नंबर पर होता है, इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? हिज, और उसके बाद में ट्रीटमेंट, ठीक है। क्लियर? अच्छा, पहला अगर क्वेश्चन तरीका समझ में आ गया, पहला तरीका समझ में आ गया, दूसरा तरीका भी सीख लेते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास में किसका था? फॉरवर्ड का, ठीक। तो आप ध्यान देना जरा, दूसरे तरीके में ध्यान देना। क्या ध्यान देना है कि इस सैड टू की जगह पे आपसे हमने क्या बोला? फॉरवर्ड करना है। क्या कर देना है? फॉरवर्ड कर देना। तो आप क्या करेंगे? द डॉक्टर फॉरवर्ड द पेशेंट, द डॉक्टर फॉरवर्ड द पेशेंट, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने क्या बोला? तो डू नॉट को पूरा हटा देना, सुन लो ध्यान से, ठीक। और क्या कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाएंगे? टू, और टू के बाद फिर से वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक लगा देना, बटर कर देना, वाइल कर देना, और यू जो है वो फिर से किसके पास जाएगा? पेशेंट के पास जाएगा। तो आपको फिर से क्या मिलेगा? ही मिलेगा। आर का क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में जो है आपका माई, और माई कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन, डॉक्टर के पास जाएगा, फिर से उसे आपको वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? हिज मिलेगा, और उसके बाद में ट्रीटमेंट कर देना। बताओ, अभी कोई तकलीफ? दोनों क्वेश्चन दोनों तरीके में, ठीक। दोनों तरीके अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब आगे कह रहा है क्या कि द सेज सैड, मतलब कोई सेज सैड, उसने कहा क्या? कहा ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, मतलब भगवान पर भरोसा करो और अच्छे करो। डू द राइट मतलब सही करो, ठीक। जो भी करना है सही करना है, ठीक। ये ध्यान रखना। तो अब वो आपको क्या दे रहा है? सलाह। क्या दे रहा है? सलाह दे रहा है कि भाई साहब जो भी है ना, भगवान पे भरोसा करो, कितने भी बुरे दिन आपके चल रहे हो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। आज है कल चला जाएगा, ठीक। क्योंकि कोई चीज़ जो है वो परमानेंट नहीं होती, सीधी सीधी बात है, ठीक है। कोई भी चीज़ जो है वो आपकी लाइफ में परमानेंट नहीं। ऐसे सोचो ना, अगर खुशियाँ हैं तो वो भी परमानेंट नहीं है, आज हैं कल नहीं होंगी, ठीक। और दुख अगर आपकी लाइफ में कुछ चल रहा है, ठीक है, मुसीबत आपकी लाइफ में चल रही है ना, तो ये भी सोचो कि वो मुसीबत जो है या वो जो दुख है वो परमानेंट नहीं है, ठीक। आज अगर है तो कल सही हो जाएगा। क्लियर? तो ये भी ध्यान रखना। तो उसने कहा कि भरोसा रखिए भगवान पर, ठीक, और सही करते जाइए, बस सब कुछ अच्छा ही होगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? ध्यान दीजिए सब, ठीक, अच्छे से, कि इस सैड की जगह पे आप क्या कर देना? एडवाइज्ड कर देना, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या कर देना? टू कर देना। तो टू ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, पूरा सेम कर देना, कोई तकलीफ नहीं। क्लियर? अच्छा, अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, ठीक। देखो जरा ध्यान से, अभी पीछे पढ़ चुके हैं उसके बारे में अपन। कह रहा द मदर सैड टू हर डॉटर, मतलब मदर ने किससे कहा? डॉटर से कहा डू नॉट प्ले आउटसाइड इन द सन, ठीक। अब सोचो लड़कियों को मम्मियाँ जो है ना बड़े संभाल करके रखती हैं ना, कि कहीं मेरी लड़की को धूप ना लग जाए। क्या कह रही मम्मी? कि डू नॉट प्ले मतलब मत खेलो, आउटसाइड मतलब बाहर, इन द सन मतलब कहाँ पर? सूर्य की रोशनी में बाहर मत खेलो, कहीं धूप ना लग जाए ना, है कि नहीं। और धूप लग जाएगी तो फिर हो सकता है मेरी बिटिया काली पड़ जाए ना, ऐसा। तो ये सब चीज़ें ना मम्मी बड़ा ख्याल रखती है इस चीज़ का कि हमारी बिटिया को भी कोई तकलीफ ना। अच्छा, लड़के सबसे कोई तकलीफ नहीं होती, मम्मी को नहीं, मम्मी पापा कोई तकलीफ नहीं होती, ठीक है। कहीं भी पड़े रहो तुम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, ठीक। अच्छा, एक छोटी सी कहानी सुन लेते अभी 2 मिनट के लिए ना, जब अगर बात हो गई, ठीक। तो एक बार एक लड़की ने कहा क्या कि हमको ऐसे क्यों मतलब रखा जाता है घर में, हमको बाहर निकलने का अधिकार क्यों नहीं है? सोचो जरा, हमको बाहर निकलने का अधिकार क्यों नहीं? लड़के सब कुछ भी मतलब किसी भी टाइम आते ना। तो जिस इंसान से ये बात पूछी गई थी, उस इंसान ने बड़ा अच्छा सा जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कि आप जब कोई भी इंसान जो है, ठीक, जाता है बाज़ार से सोना लेकर के आता है या डायमंड लेकर के आता है, सोचो, ठीक है, उसको कहाँ पे रखा जाता है? तिजोरी में संभाल करके। समझ में आ रहा? ठीक। तो लड़कियों को भाई साहब क्या बना दिया? डायमंड बना दिया, सोना बना दिया, ठीक। बोले इसलिए लड़कियों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर सोने पर डायमंड पर किसी की भी नज़र पड़ी उसको तुरंत उठा लेते हैं, कि नहीं। ज़मीन पे अगर आपको कहीं पर सोना पड़ा मिल जाए, डायमंड पड़ा मिल जाए, तो उसको देखते ही इंसान उठा लेते, ठीक। लेकिन एक बात कही क्या कि जब आप बाज़ार से जाते हो, ठीक है, तो मकान वगैरह बनाने के लिए सरिया लेकर के आते हो, ठीक है। तो सरिया को कहीं भी डाल दो, धूप हो, बारिश हो, कुछ भी हो रहा हो, किसी को मतलब होता है क्या?
पता ही है कोई नहीं लेके जाने वाला, सरिया ही तो पड़ा है कि नहीं। तो ये इसी तरीके से लड़कों का आ गया कि लड़के को कहीं भी पटक दो, नहीं कोई भी दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को ना। तो वो वाली बातें हो गई, समझ में आ रहा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक। अब अपन बनाते हैं क्वेश्चन को टाइम ना बर्बाद करते हुए, ठीक। चलिए, कह रहा द मदर सेड टू हर डॉटर, मतलब मम्मी ने अपनी बेटिया से कहा, क्या कहा, डू नॉट प्ले आउटसाइड इन द सन, मतलब मत खेलो, मत खेलो कहाँ, आउटसाइड इन द सन। तो अब ये सोचो जरा ध्यान से, ठीक। मम्मी जो है उस बिटिया को क्या दे रही है, सलाह दे रही है, ठीक। अच्छा बिटिया भाई साहब आदेश मानती भी नहीं है, लड़कियां नहीं आदेश मानती हैं, ठीक। मम्मी का किसी का भी नहीं, वो नहीं मानती, अगर मम्मी तुम आदेश अच्छा प्यार से समझाएंगे तो भले ही मान जाए। तो मम्मी यहाँ पर क्या कर रही होंगी, सोचो, आदेश दे रही हैं क्या, रिक्वेस्ट कर रही हैं, बिटिया प्लीज़ धूप में मत खेलो ना, कहीं आपको तबीयत खराब ना हो जाए ना, ऐसी सारी चीज़ें। तो ध्यान रखना, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मदर रिक्वेस्टेड हर डॉटर, मतलब मम्मी ने अपनी डॉटर से क्या करा, रिक्वेस्ट करा, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आपसे हमने क्या बोला था, अगर भाव के अनुसार बदलोगे तो पहले डू हटाना और नॉट की जगह पे क्या लगा देना, नॉट टू लगा देना, क्लियर। और प्ले आउटसाइड इन द सन, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने कहा था मदर, अब सैड टू की जगह पे आपको क्या लगाना पड़ता है, फॉरबिड, ठीक है। पहले इसको क्लियर कर लेते थोड़ा सा। अभी देखो, तो सैड टू की जगह पे आप दूसरे तरीके में मैंने आपसे क्या कहा था, फॉरबिड लगा देना, क्या लगा देना, फॉरबिड। अब फॉरबिड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर यहाँ से पूरा का पूरा डू नॉट को हटा देना और इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह सिर्फ क्या लगा देना, टू, और टू के बाद V1 और V1 के बाद पूरी सेम चीज़ें चलेंगी। बताओ कोई तकलीफ क्या। तो अगर आपको भाव वाला पल्ले नहीं पड़ता है ना, तो फिर डायरेक्ट याद रख लो ना कि सीधे डू नॉट मिलेगा, अपन मतलब फॉरवर्ड से बनाएंगे, क्लियर, खत्म सी बात। आगे देखो, लिसन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिसन टू मी व्हेन आई टीच, लिसन टू मी मतलब मुझे सुनो, व्हेन आई टीच जब मैं पढ़ाता हूँ, सैड द टीचर टू अस मतलब टीचर ने हमसे कहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमसे प्यार से कहेगा टीचर, क्या ना भाई साहब हमारे जो टीचर थे नहीं बहुत मारेंगे दौड़ा के, ठीक है। अच्छा हम भी अपने बच्चों को खूब मतलब ऐसे डांट फटकार के ही रखते हैं, यार थोड़ा सा जो है ना पढ़ लो मन से, है कि नहीं, वो सारी चीज़ें थोड़ा तो ध्यान देना। तो टीचर जो है वो क्या करता है, ऑर्डर करेगा, तो क्या बोलोगे, द टीचर ऑर्डर्ड अस, क्लियर। उसके बाद इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपको क्या लगाना है, टू लगाना है। तो क्या बोलोगे, टू लिसन टू, अब मी कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन जो है किसके पास जाएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के रूप में आपके पास में क्या है, टीचर है, क्लियर। अब अगर टीचर है तो वो लड़का है तो किसके हिसाब से, ही के हिसाब से, और ही के हिसाब से बदलोगे तो इस मी की जगह पे क्या लगाना पड़ेगा, हिम। वैन लगा दो, अब आई लगा दो, आई कौन सा पर्सन है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ठीक। तो इधर पे क्या बोलना है, अब आई किसके हिसाब से जाएगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से जाएगा। अब सब्जेक्ट के हिसाब से जाएगा तो आप याद रखो कि यहाँ पर क्या मिला आपको, टीचर। अब टीचर मिला तो भी लड़का है, लड़के के हिसाब से बदलोगे तो फिर से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ही मिलेगा, और टीच की सेकेंड फॉर्म कर देना टॉट, क्या कर देना, टॉट कर देना। बताओ अभी कोई तकलीफ क्या, आसान से तो क्वेश्चन है, सभी के सभी ना आराम से कर लेंगे, ठीक। अगला देखिए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, क्या कह रहा है, द लैंड लॉर्ड सेड टू द फार्मर, लैंड लॉर्ड मतलब होता है जो खेती का मालिक होता है, उसको लैंड लॉर्ड बोलते हैं, ठीक। सेड टू द फार्मर, उसने किससे कहा, अपने किसान से कहा, मतलब जमींदार ने अपने किसान से कहा, क्या कहा, गो अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से भाग जाओ, डू नॉट शो मी योर फेस अगेन, अपना चेहरा मुझे कभी दोबारा मत दिखाना। जरा सोचो क्या कर रहा है वो, आदेश दे रहा, तो सेड टू की जगह पे क्या कर दो, ऑर्डर्ड कर दो, क्लियर। तो द लैंड लॉर्ड ऑर्डर्ड द फार्मर, इसके बाद में यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगाना है, गो अवे फ्रॉम हियर को देयर में बदल दो, समझ रहे हो ना बात को ध्यान से, ठीक। ये बात है, एंड डू नॉट, ठीक, डू नॉट, अब डू नॉट को किस में बदल दो, नॉट टू में बदल दो, ठीक, डू नॉट को किस में बदल दो, नॉट टू में बदल दो, एंड नॉट टू सो, अब मी कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, ये किसके पास जाएगा, सब्जेक्ट लैंडलॉर्ड के पास में, तो यहाँ पर क्या कर देना आपको, हिम कर देना, डू नॉट को नॉट टू में बदलो, फिर उसके बाद सो लिखो, फिर क्या लिखना, हिम। योर मतलब क्या हो जाएगा, सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन जो है वो किसके पास जाएगा, फार्मर के पास में, ठीक, क्लियर। अब ध्यान रखना, तो योर की जगह पे यहाँ पर अगर फार्मर किसान हो गया तो बेचारा, यहाँ पे क्या करेंगे आप, तो आप यहाँ पर ध्यान रखना, हेज फेस कर देना, अगेन कर देना, कोई तकलीफ की बात नहीं, ठीक। अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं जल्दी से, ठीक। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, कह रहा है क्या, ही सैड टू अस कीप क्वाइट, मतलब उसने मुझसे कहा, क्या, कीप क्वाइट, कृपया क्या रहो, शांत रहो, ठीक। तो वो अब हमसे क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। भाई साहब आपसे कोई रिक्वेस्ट करेगा तभी आप चुप बैठने वाले हो ना, नहीं तो अगर किसी ने आदेश दिया तो फिर पूरा पारा गर्म है कि नहीं, पता चले क्या हो जाता, बवाल कर दिया अपना। तो ध्यान रखना, क्या बोलोगे, ही रिक्वेस्टेड अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना, टू, और उसके बाद में कीप क्वाइट सेम रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला पढ़ लीजिए, कह रहा मोहन सैड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा, डू नॉट ड्राइव फास्ट एज द रोड इज़ वेरी बिजी, जब रोड बहुत ज़्यादा बिजी है तो आपको बहुत तेज़ चलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, ऐसा बोला। अब हमको क्या दे रहा है, मोहन जो है वो क्या दे रहा है, आदेश देगा, क्या आदेश मानते हो क्या, अपने दोस्तों का आदेश मानते हो क्या, कभी कोई नहीं मानता ना, बोले चुपचाप सलाह दे दो, मन होगा तो मानेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं मानेंगे, समझ में आ रहा है, हमको आदेश ना दे देना,
नहीं पटक के मारेंगे यहीं पे, ठीक। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आगे लिखिए क्या करोगे। तो मोहन एडवाइज्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह ध्यान से देखो डू नॉट लिखा हुआ है। अब अगर डू नॉट लिखा हुआ है तो हमने आपसे बताया था कि डू को हटा देते हैं, क्या कर देते हैं, नॉट टू कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना, तो क्या कर देना, नॉट टू ड्राइव फास्ट एज द रोड वॉज वेरी बिजी। क्लियर। दूसरा तरीका हमने आपसे क्या कहा था कि इस साइड टू की जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड करना पड़ेगा। और अगर आपने एक बार फॉरवर्ड कर दिया तो फिर आपको ध्यान रखना है इस डू नॉट को पूरा का पूरा हटा देंगे और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगाएंगे। तो टू ड्राइव फास्ट एज द रोड वॉज वेरी बिजी। क्लियर, पूरा ऐसे बना देना, ठीक। अगला क्वेश्चन को देखो जल्दी से, ठीक। अपन थोड़ी स्पीड में पढ़ लेते हैं क्योंकि है तो आसानी है कि नहीं, सीधी सीधी बात। आप देखिए जरा इस वाले सेंटेंस में आपको क्या दिखाई दे रहा है, प्लीज़। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बताया था क्या, काइंडली लिखाओ, प्लीज़ लिखाओ, सर लिखाओ। अगर आपको ये सब देखने को मिलते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इस साइड टू की जगह पर हमेशा क्या लगाना है, रिक्वेस्टेड लगाना है। क्लियर। आगे देखो कह रहा है कि आई रिक्वेस्टेड हिम, ठीक। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना, टू, और फिर कर देना डू। अब मी कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन जाएगा, सब्जेक्ट के पास में लिखा आई। हमने आपसे कईयों बार बता चुके हैं क्या ये बात को, कि अपने परिवार से कभी किसी को कुछ मिलता नहीं है। ये बात अच्छी तरीके से दिमाग में उठा लीजिए, ठीक। चाहे वो अपनी खुद की लाइफ हो या आप यहाँ पर जो पढ़ रहे हो वो भी हो, ठीक। तो आपको अपने परिवार से कभी किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है, समझ में आ रहा है ना, ठीक। सबसे पहले धोखा जो देते हैं वो अपने परिवार वाले ही देते हैं, ठीक, अपने जान पहचान वाले ही देते हैं। समझ में बात आ रही है, ठीक। तो आपको ध्यान रखना, दिस का क्या कर देना, दैट कर देना, फेवर कर देना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास में जो है वो दिया गया है क्या, देखिए जरा, ठीक। कह रहा है क्या कि द टीचर सेड टू द बॉय, टीचर ने लड़के से कहा, क्या कहा, ब्रिंग योर बुक एंड स्टैंड नियर मी, ठीक। अपनी किताब लेकर के आओ और मेरे पास खड़े हो जाओ, ठीक। अब जरा सोचो, क्या टीचर जो है क्या आपसे रिक्वेस्ट करता है कि भैया जाओ अपनी किताब ले आओ, प्लीज़ हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं, ऐसा करता है कभी का, कुछ नहीं भाई साहब। अगर नहीं मानोगे तो तुरंत डंडा चटकाने लग जाता है, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, समझ में आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना, तो आपको क्या करना है, सेड टू की जगह पे क्या कर देना, ऑर्डर कर देना। तो द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे टू लगा देना, ब्रिंग कर देना। अब योर कौन सा पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन, ठीक। अब सेकेंड पर्सन जो है वो किसके पास जाएगा, बॉय के पास जाएगा। अब जरा सोचो, दिमाग लगाओ अपना, बॉय के पास जाएगा तो क्या मिलेगा उसको। अब बॉय हो गया लड़का, लड़का हो गया तो ही के हिसाब से। अब ही के हिसाब से अपने परिवार में सोचो, योर अपने परिवार कितने नंबर में, तीसरे नंबर में। तो आपको ध्यान रखना, किसी लड़के के परिवार में ही के तीसरे नंबर में क्या होता है, हिज होता है। तो क्या बोलना है, हिज बुक एंड स्टैंड नियर मी। मी कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन। ये किसके पास जाएगा, टीचर के पास। अब टीचर के पास जाएगा तो सोचो क्या मिलने वाला, क्या मिलेगा, ही है, सोचो ही है। ही के परिवार दूसरे नंबर में क्या होता है, हिम होता है। कोई तकलीफ नहीं है ना। चलो फिर अगला करते हैं, क्या ही दिक्कत है कि नहीं। चलो अगला पढ़ो जैसे कह रहा है, ही सैड टू अस। अब सोचो, ईट वेल एंड डाइजेस्ट वेल, मतलब कह रहा है अच्छा खाओ अच्छा पचाओ। डाइजेस्ट मतलब क्या होता है, पचाना, मतलब अच्छा खाओ अच्छा पचाओ, ऐसा। वो क्या कर रहा है, सलाह दे रहा है भाई साहब, है कि नहीं। ये फिंगर मोमोज, कभी लड़कियों को देखो ना, फिंगर खाएंगी, मोमोज खाएंगी, फिर जब तबीयत खराब होती है तो मम्मी रोती, मम्मी मेरा पेट दर्द कर रहा है कि नहीं। ये सब नहीं करते ना, अच्छा खाओ तो अच्छा रहेगा, सब कुछ स्वस्थ अच्छा रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो क्या करोगे, अब वो क्या कर रहा है, सलाह दे रहा है। तो कह रहा ही, ठीक है, एक सेकेंड, क्या है यार, देखिए जरा, तो क्या बोलोगे, ही एडवाइज्ड अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या कर देना, टू कर देना, टू ईट वेल एंड डाइजेस्ट वेल, खत्म सी बात। देखो कितने आसान से क्वेश्चन है, इजी से एकदम से हो जाते नहीं तो तुरंत, ठीक। अब क्या करोगे, कह रहा है कि ही सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कुड आई टेक योर पेन। अच्छा ये देखो जरा ध्यान से, इस सेंटेंस में अगर आप ध्यान से देखो तो लास्ट में आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन मार्क, समझो क्या दिख रहा होगा, क्वेश्चन मार्क। तो इससे गलती मत कर देना ना कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। भाव पहचानो, भाव पहचानो। अब लग रहा होगा कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो बोले इंटेरोगेटिव नहीं है, इंटेरोगेटिव। फिर से पढ़ो एक बार ध्यान से, देखो कह रहा है कुड आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। जरा सोचो, ये बात आप कैसे किसी इंसान से पूछ सकते हो। सोचो, क्या प्रश्न पूछते हो क्या कि क्या मैं आपसे ले सकता हूँ, आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो, भैया क्या आपका ये पेन मैं ले सकता हूँ, क्या हाथ जोड़ कर, है कि नहीं। तभी तो कोई देगा आपको कोई चीज़। अगर उससे आराम से रिक्वेस्ट करके किसी से कोई चीज़ मांगोगे ना, तभी तो आपको मिलने वाली है ना। अब आप किसी से अकड़ के मांगो, दे देगा कोई, कुछ नहीं देने वाला, समझे नहीं समझे। तो वो भी बात ध्यान करते हैं, ठीक। तो ये जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, ये एडवाइस किसका है, इंपरेटिव सेंटेंस है, ना कि आपको क्वेश्चन मार्क देख करके इंटेरोगेटिव बना देना है, समझ में आना। तो गलती मत करना, पहचान लीजिए जरा ध्यान से, ठीक। तो ध्यान रखो, अब याद रखना है क्या, प्लीज़ लिखा हो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि प्लीज़ लिखा हो, काइंडली लिखा हो, सर लिखा हो। तो पहले तो इनको हटा देना, ऊपर से इस सैड को बदल देना है किसमें, रिक्वेस्टेड में। तो क्या बनेगा, ही रिक्वेस्टेड, ठीक। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाना है, टू। ध्यान रखना, अब अगर टू लगाओगे तो टू के बाद चाहिए तुम्हें वर्ब की, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब यहाँ से ये कुड और आई का काम खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा सा चीज़ें पहचानो अच्छी तरीके से, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब क्या करोगे, तो ही सैड की जगह पे क्या करा आपने, रिक्वेस्टेड करा, ठीक है। हाँ सही है ना, रिक्वेस्टेड करा। रिक्वेस्टेड के बाद में हमने क्या बोला, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगाना, टू के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या लगेगा, टेक। अब योर हो गया, योर कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड। अब जो सेकंड पर्सन होता है वो किसके पास जाता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कुछ दिखा क्या,
है ही नहीं, कुछ दिखा क्या? अब नहीं है तो क्या मान लो? मी मान लो। हमने क्या बताया? मी मान लो। अब मी मान लो तो यहाँ पर क्या कर देना? मी कर देना। सोचो तो क्या बनेगा? ही रिक्वेस्टेड मी, ठीक। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू, टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक, और उसके बाद योर। योर कौन सा पर्सन हो गया? सेकेंड पर्सन। अब जाएगा किसके पास? मी के पास। अब जब मी के पास जाएगा तो आपको वहाँ पे क्या मिलेगा? माई पेन। अब बताओ कोई तकलीफ हो तो, ठीक। अगर नहीं पल्ले पड़ा तो दोबारा फिर से ये सुन लेना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बहुत कठिन बात नहीं है, समझ में आ रहा? हाँ, ये ध्यान रखना। अगला देखो, अब कह रहा माई फादर सेड टू मी, मतलब मेरे पापा, क्या है यार ना, फादर सेड टू मी मतलब पापा ने मुझसे कहा, क्या कहा? बिहेव वेल टूवार्ड्स अदर्स। मतलब बिहेव मतलब होता है व्यवहार करना, ठीक। वेल मतलब अच्छी तरीके से, टूवार्ड्स अदर्स मतलब दूसरों से, मतलब दूसरों से अच्छे से व्यवहार करो, ये हमारे पापा ने हमसे कहा। क्या कहा? दूसरे। अब ये हमको क्या कर रहे हैं? वो सलाह ही तो दे रहे हैं। बोलो, पापा आदेश देंगे क्या कि नहीं नहीं ऐसा कर? दे भी सकते हैं आदेश, बड़ी बात नहीं, ठीक। लेकिन ऐसे कंडीशन में वो क्या देंगे? आपको सलाह देंगे, ठीक। तो आप क्या करेंगे? फादर सलाह एडवाइस की जगह, सॉरी सेड टू की जगह क्या कर देना? एडवाइज्ड कर देना, मी कर देना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कर देना टू बिहेव वेल टूवार्ड्स अदर्स, ठीक। अगला देखिए, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास में जो है वो दिया गया है, क्या, ठीक है, लास्ट स्लाइड है, ठीक है। जो भी है 4 क्वेश्चन बचे, जल्दी से अपन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक। अब कह रहा है रीता सेड इफ़ यू वांट टू सी दिस कैसेट कम टू माय हाउस एट 5 PM। मतलब अगर आप सुनो, सीता ने किससे कहा? रीता ने कहा। किससे कहा? पता नहीं, जिससे भी कहा होगा, ठीक है। अभी हमको नहीं पता है, मान लेंगे किसी ना किसी से, ठीक है। तो रीता ने कहा, क्या कहा? इफ़ यू वांट टू सी दिस कैसेट, अगर तुम ये कैसेट देखना चाहती हो तो कम टू माय हाउस, तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा, या तुम मेरे घर आओ एट 5 PM। कितने बजे? 5 बजे। समझो, अगर आपको ये कैसेट देखनी है, ठीक है, तो आपको 5 बजे मेरे घर आना पड़ेगा। तो अब देखो जरा ध्यान से, तो क्या करोगे? ये भी तो वो वाली बात हो गई ना। अब ये क्या दे रहा है उसको? ऑफर दे रहा है कि नहीं दे रहा? ठीक, ऑफर दे रहा है कि सर, तो यहाँ पर ऑफर्ड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, या आप कर दो सजेस्टेड, सुझाव दे रही है, ठीक। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं करेगी भैया देखना हो तो आ जाना, है कि नहीं? रिक्वेस्ट करेगी क्या? कुछ नहीं करने वाले, ठीक। उसको सजा दे देगी, सुझाव दे देगी, भैया अगर आपको देखनी है तो आप आ जाना, नहीं देखनी तो कोई तकलीफ वाली बात है नहीं, ठीक। ये वो वाला केस हो गया, डॉक्टर वाला केस, ठीक। तो आप ध्यान रखना है यहाँ पर। तो क्या करोगे? रीता, ठीक। अब देखो यहाँ पर किसके परिवार का दिया गया, पहले तो मैं इसका कलर चेंज कर लूँ ना, ऐसे ब्लैक कर लेते हैं, सही है ना। चलो अब देखो यहाँ पे दिया गया यू। अब अभी हमने आपसे थोड़ी देर पहले क्या, मतलब कई बार बता चुका हूँ इस बात को मैं, क्या अगर आपके परिवार में कभी भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपका यू के परिवार का कोई भी सदस्य दिखाई देता है तो आपको 100% कोई ना कोई ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा, ठीक। तो अब इस केस में आप मान सकते हो मी, ठीक है। लेकिन रीता ने मुझसे नहीं कहा, कभी भाई साहब मुझसे नहीं ये बात कही, ये बात ध्यान रखना, ठीक। वो कोई दूसरा ही होएगा जिससे कही होगी, ठीक। अब देखो तो क्या बनेगा? रीता सैड टू की जगह पे क्या कर सकते हो? सजेस्टेड कर दो। तो रीता सजेस्टेड, अब ऑब्जेक्ट मान लेना, तो ऑब्जेक्ट क्या मान लेना? मी। देखो जरा ध्यान से, ठीक। यहाँ पे सैड की जगह पे सुन लो ध्यान से, क्या करना है? सजेस्टेड कर देना है, ये बात ध्यान रखना। क्या करना है? सजेस्टेड। तो क्या बनेगा? रीता सजेस्टेड मी, ठीक। और उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाना है? टू। अब टू के बाद बोले हमें बेस फॉर्म चाहिए, तो दिखाओ जरा बेस फॉर्म दिखेगी क्या आपको? इफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है? इफ दिख रहा है, समझो क्या दिखा आपको? इफ दिखा, ठीक। अब अगर इफ दिखा तो क्या इफ लगा दोगे क्या? टू के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ध्यान रखना, ठीक। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें, अब हो नहीं सकता तो ध्यान से देखो ना, दूसरा वाला सेंटेंस पहले बना दो, क्योंकि यहाँ पर देखो ये सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट है? कम से स्टार्ट है। तो थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ ना अपना भी, सोचो सोचो ना ध्यान से अच्छी तरीके से, ठीक। तो समझ में आएगी सब चीज़ें, तो ध्यान रखना। तो क्या बना? रीता सजेस्टेड मी, ठीक। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर टू, टू के बाद क्या लगाएंगे? कम टू। अब माई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन जाएगा किसके पास? रीता के पास। तो आपको क्या मिलेगा? हर। तीसरे नंबर में क्या मिलेगा? हर हाउस एट 5 PM। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या लगाना? इफ़। और यू हो गया सेकेंड पर्सन, किसके पास जाएगा? ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट आप क्या माने थे? मी, तो मी की जगह पे क्या मिलेगा आपको? आई। और वांट का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? वांटेड टू सी दिस को क्या कर देना? दैट कैसेट में बदल देना। दैट्स क्लियर, ठीक है, अच्छे समझ में आना चाहिए, ठीक। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिखा हुआ है, कह रहा है हेल्प द हेल्पलेस। हेल्प द हेल्पलेस सैड द मैन टू मी, मतलब किसी इंसान ने मुझसे कहा कि हेल्प मतलब मदद करो, द हेल्पलेस मतलब असहाय लोगों की, ठीक। असहाय लोगों की मदद करो, ठीक है। तो क्या करना है? कुछ नहीं। अब उसने वो हमको क्या दे रहा है? सजेशन दे रहा है, सलाह दे रहा है कि मतलब जो मदद करने वाले लोग होते हैं उनकी मदद कर दो। तो क्या करना है? द मैन, और याद रखना है, ठीक। इस सैड की जगह पे आपको क्या कर देना है? एडवाइज्ड कर देना। तो क्या बनेगा? द मैन एडवाइज्ड मी, ठीक। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा देना है? टू। उसके बाद में हेल्प द हेल्पलेस। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। अगला क्वेश्चन करो, कह रहा है द मैन, द ओल्ड मैन सैड वुड यू पे मी इन कैश, क्या आप मुझे कैश दे सकते हैं या कैश में पे कर सकते हैं प्लीज़। प्लीज़ मतलब क्या हो गया? कृपया, ठीक। अब फिर से देखो जरा ध्यान से, इसमें क्या दिख रहा है आपको? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या ये क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, दिमाग लगा कर समझना ध्यान से, ठीक। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ? प्लीज़। अगर प्लीज़ लिखा तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी, क्या कि जब किसी भी सेंटेंस में आपको क्या नज़र आता है? प्लीज़ लिखा हो, काइंडली लिखा हो, सर लिखा हो, तो आपको ध्यान रखना है कि उस जगह पर आपको सैड को क्या करना होता है? रिक्वेस्ट में बदल देते हैं, ठीक। अब लिख देना रिक्वेस्टेड। तो क्या बनेगा? द ओल्ड मैन
मैन रिक्वेस्टेड। ठीक, अब देखो जरा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यू के परिवार का दिख रहा, मतलब ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। सोच लो मुझसे रिक्वेस्ट करी तो आप यहाँ पर क्या कर लेना, रिक्वेस्टेड मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, टू लगाते हैं। ठीक, और टू के बाद आपको चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर क्या मिलेगी, पे। तो अब यहाँ से वुड का भी काम खत्म, यू का भी काम खत्म, अब क्या लगा देना, सीधे पे लगा देना। और पे के बाद मिला आपको मी कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, जो किसके पास जाएगा, सब्जेक्ट के पास, और सब्जेक्ट के पास में मिला आपको क्या, द ओल्ड मैन, मतलब कोई बूढ़ा आदमी। अगर आदमी है तो क्या मिलेगा, ही। अब ही के परिवार दूसरे नंबर में कौन होता है, तो हिम, तो आप यहाँ पर क्या कर देना, हिम कर देना, इनका इन रहेगा, कैश का कैश रहेगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। ठीक, अब अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास में दिया गया है, क्या कह रहा, सी सैड टू मी, मतलब उसने मुझसे कहा, कुड यू टाइप वन मोर लेटर बिफोर यू गो, मतलब क्या। अब देखो यहाँ पर भी देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो फिर से दिमाग ना लगाना, अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना, समझ लो जान से। ठीक, क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे तो फंसोगे, क्योंकि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव बिल्कुल भी नहीं है, सेंटेंस है आपका कैसा, इंपरेटिव। ठीक, अब देखो कैसे कह रहा, कुड यू टाइप वन मोर लेटर, क्या आप एक और लेटर क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, बिफोर यू गो, आपके जाने से पहले। ठीक, तो ये भी तो बात कर, आप किसी से अगर कोई काम जबरदस्ती करवाना चाहते हो ना, तो रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी भाई साहब, है कि नहीं, हाथ जोड़ना पड़ेगा कि यार कर दो हमारा ये काम। ठीक, तो इस केस में आपको भी ध्यान रखना है कि ये कैसा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक, अब भाव कैसा निकल रहा है, रिक्वेस्ट का, तो ध्यान रखना। तो आप क्या करेंगे, सैड टू की जगह पे रिक्वेस्ट कर देना, तो क्या बोलोगे, सी रिक्वेस्टेड मी, मतलब उसने मुझसे क्या करी, रिक्वेस्ट करी, तब हम माने। ठीक, उसके बाद में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना है, टू, और टू के बाद चाहिए आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या मिलेगा, टाइप, तो आपको ध्यान रखना, इस कुड यू का काम खत्म। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, टाइप वन मोर लेटर बिफोर, अब यू कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, अब फर्स्ट पर्सन जो है किसके पास जाएगा, सॉरी यू हो गया सेकंड पर्सन, गलती हो गई। ठीक, ध्यान रखना, यू हो गया सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके पास जाता है, ऑब्जेक्ट यानी मी के पास। अब जरा सोचो, मी के पास जाता है तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, आई, और गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। ठीक है, क्लियर। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक, अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। ठीक, और अगर आप चाहते हैं अपने दोस्तों का भला करना, तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, ताकि उनका भी थोड़ा बहुत भला हो सके। ठीक, और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और चैनल का नाम है आपका क्या, MS की पाठशाला। ठीक है, मिलती है फिर से ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।